मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन मैं वह काम नहीं कर पाता जिसे करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं हर दिन कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे अंदर से कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इस कहानी को ध्यान से सुने। एक बार एक बुद्धिस्ट मॉन्क अपने कुछ शिष्यों के साथ आश्रम में रहा करते थे। वह अपने शिष्यों को ध्यान और मार्शल आर्ट का शिक्षा देते थे। उनमें से एक शिष्य बहुत बुद्धिमान था, जिसे मॉन्क सबसे ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन आश्रम में एक नया शिष्य शामिल हुआ और धीरे धीरे ध्यान और मार्शल आर्ट सीखने लगा। कुछ ही महीनों में वह नया शिष्य सभी पुराने शिष्यों से आगे निकल गया और मास्टर का सबसे चाहिता शिष्य बन गया। यह देखकर वह पुराना शिष्य, जिसे मास्टर सबसे अधिक प्यार करते थे, उसे उस नए शिष्य को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या होने लगी। मास्टर ये तुरंत समझ गए। उसके बाद मास्टर ने पुराने शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं समझता हूं तुम क्यों विचलित हो, लेकिन किसी और पर ध्यान देने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। शिष्य ने शर्मिंदा होकर कहा, मास्टर, मैं बहुत सालों से आपसे सीख रहा हूं, लेकिन नए शिष्य आने के बाद आप उसे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और यह बात सच भी था, जिसे सुनकर मास्टर ने कहा, तुम पहले एक कहानी सुनो, उसके बाद अपनी विवेक से बताना कि गलती कहां हो रही है। गर्मियों के दिनों में एक यात्री शहर से अपने गांव लौट रहा था। भरी दोपहरी में चलते चलते उसका गला सूखने लगा। कुछ देर आगे चलते ही उसे एक कुआं दिखा। कुआं देखकर लड़का बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी पल भर में ही गायब हो गया, क्योंकि कुएं से पानी निकालने के लिए ना उसे कोई बाल्टी मिला, ना ही कोई रस्सी। लड़के ने आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बाद में निराश होकर वह कुएं के पास बैठकर इंतजार करने लगा कि कोई गांव वाला पानी भरने के लिए आएगा तो उनके पास रस्सी और बाल्टी भी होगा, जिससे उसे पानी मिल जाएगा। लेकिन भरी दोपहरी के कारण कोई भी नहीं आया। वह लड़का बहुत देर इंतजार करने के बाद निराश होकर आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद कड़ी धूप और गर्मी के कारण उसे यह लगने लगा कि अगर उसे जल्द ही पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। थोड़ी देर बाद उसे दूसरा कुआं दिखा। यहां पर भी उसे कोई बाल्टी या रस्सी नजर नहीं आया, जिसे देखकर वह निराश हुआ, लेकिन इस बार हार न मानते हुए उसने एक तरकीब निकाली। शहर से गांव लौटते हुए उसने घर के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे थे, जिसमें एक मिट्टी का कप था। उसने दिमाग लगाकर लंबी लंबी घास को एक साथ जोड़कर रस्सी तैयार की और फिर इस रस्सी के एक ओर मिट्टी का कप बांधकर कुएं से पानी निकालकर पानी पिया। कहानी खत्म होते ही मास्टर ने पूछा, अब बताओ, दोनों जगह लड़का वही था, परिस्थिति एक जैसा ही था, फिर भी लड़के ने दूसरे कुएं से कैसे पानी पिया? शिष्य ने कहा, क्योंकि उसे ज्यादा प्यास लग रही थी। इस बार उसे पानी पीने की तीव्र इच्छा थी। अगर इस बार वह पानी नहीं पीता तो मर भी सकता था। मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह नए शिष्य और बाकी सब में तीव्र इच्छा का अंतर है। मास्टर ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर कुछ हासिल करने की तीव्र इच्छा हो तभी तुम उसे हासिल कर पाओगे। यह सुनकर शिष्य ने कहा, मास्टर, हर कोई बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है, फिर भी क्यों कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं? मास्टर ने कहा, क्योंकि उनमें तीव्र इच्छा की कमी होती है। कोई सिर्फ दिखावे के लिए मेहनत करता है, कोई डर में या किसी को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, मास्टर, आपने कहा कि हमारे अंदर की इच्छाओं के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी को कुछ नहीं मिलता? शिष्य की यह बात सुनकर मास्टर मुस्कुराकर बोले, विपरीत इच्छाओं के कारण। जैसे कि एक ओर तुम मार्शल आर्ट मास्टर बनना चाहते हो और दूसरी ओर तुम्हें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। इससे तुम्हारा मन विचलित हो जाता है और आखिर में तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो पहले अपने मन के अंदर झांको और ये देखो कि गलती कहां हो रहा है। मन को सही तरीके से समझकर अपनी विपरीत इच्छाओं की त्याग कर सकते हो और एक इच्छा को तीव्र इच्छा में बदल सकते हो। यह सुनकर शिष्य ने कहा, मास्टर, मेरा और एक प्रश्न है। हम इच्छा को तीव्र इच्छा में कैसे बदलेंगे? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, सब कुछ जल्द से जल्द सीख कर सभी को हराना चाहता हूं, लेकिन हर दिन मैं काम को टालता हूं। मैं क्या करूं?
ये सुनकर मास्टर ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। असलियत में समय फ्री नहीं बल्कि अमूल्य है। हम सभी के पास समय सीमित है और इसी समय सीमा के अंदर रहकर ही हमें वह सब कुछ करना होगा जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं।